अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 30 डेज रिएक्ट चैलेंज। और आज हम इस चैलेंज में ये खूबसूरत सी फ़िल्टर नेविगेशन बार इसे कह लो, फ़िल्टर गैलरी कह लो, ये हम बनाना सीखेंगे। इसमें हमारे पास ये तमाम प्रोडक्ट्स नीचे शो हो रही होंगी। जब हम फूड पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ जो फूड कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स आती हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। जब शॉप पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ शॉप वाली आ जाएंगी। इसी तरह से कंप्यूटर वाली और मोबाइल और सिटी जो प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, अवेलेबल हैं प्रोडक्ट्स या आइटम्स, जिसको हम क्लिक करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएंगी। तो इसमें हम इमेज किस तरह से ऐड करेंगे, ये नेविगेशन बार किस तरह से ऐड करेंगे, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये आपके पास जो नेविगेशन बार है ये भी आपकी डायनामिक है, और जो आपकी इमेजेस है ये भी अब डायनामिक है। मतलब आपने कॉपी पेस्ट तो करना है कोड, लेकिन आपको ने जब एक दफ़ा इसको सेटअप कर देना उसके बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है। जस्ट आपने कोड को रिपीट करना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं करना। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक प्रोजेक्ट है, आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। सोर्स कोड भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल रहा होगा, लेकिन आप इसे पहले वीडियो में देखोगे। जब आप यानी इस वीडियो को देख बनाओगे, जब आपको इशू आएगा तब आप सोर्स कोड की तरफ जाइएगा। डायरेक्ट अगर सोर्स कोड की तरफ जाएंगे आपको काफ़ी चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी और उसका फ़ायदा भी कोई नहीं है। पहले लर्निंग करो, लर्निंग के बाद आप जो सोर्स कोड है उसे एज अ हिंट रखो। जब आप यानी स्टक हो गए हो, आपको नहीं पॉइंट की समझ आ रही, तब आप सोर्स कोड की तरफ जाओ। तो इसके लिए मैं तो अपने कोड एडिटर में इसको बनाने के लिए, तो सबसे पहले इसका जो सर्वर है मैं क्लोज़ करता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे Ctrl+C करूँगा, जिसका डिफ़ॉल्ट सर्वर चल रहा है वो क्लोज़ हो जाएगा। और यहाँ पे हम न्यू सर्वर स्टार्ट करते हैं। कोड एडिटर में आया और यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ और यहाँ पे इसे स्टार्ट करते हैं npm और स्टार्ट। थोड़ी सी देर लेगा ये इसे स्टार्ट होने में। तो उससे पहले जब तक ये नहीं होता हमारे पास स्टार्ट होता, तब तक मैं आपको इसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो समझा देता हूँ। इसका फोल्डर स्ट्रक्चर नॉर्मल सा जिस तरह से पहले हमारे पास होता है app.jsx है, index.js है। तो और app.js जो कंपोनेंट है ये हमारा लिंक्ड है index.js के साथ। मतलब जो भी हम कोड लिखेंगे app.jsx में वो आपके पास जो रेंडर होगा वो index.js में होगा। तो ये समथिंग इज ऑलरेडी रनिंग, डू यू लाइक टू रन ऐप ऑन अनदर पोर्ट इंस्टेड। तो मैं इसे यहाँ पे वाई लिख देता हूँ। अच्छा, और उसके बाद आपको ये CSS की एक फाइल है, CSS कोड आप यहाँ से देख सकते हो। मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ यहाँ से। तो ये आपके पास फाउंड फैमिली लगी हुई है। आप नीचे ये सोर्स कोड में सब सारी चीज़ आपको मिल रही होंगी। स्टार मार्क के साथ यानी मार्जिन पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, उसका बॉडी के ऊपर ये स्टाइल, H2 के ऊपर ये वाला स्टाइल, उसके बाद मेन्यू, टाइटल, ये आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं इसको यानी समझा नहीं रहा क्योंकि ये CSS की क्लासेस नहीं है। अगर आपने CSS सीखनी है तो उसके लिए अलग से वीडियोस मौजूद हैं। तो ये आपकी नॉर्मल से इसकी CSS है, और ये आपकी जो आपका पहला है वो आप चल रहा है 3000 पे। अब ये जो नेक्स्ट है वो हमने चला दिया 3001 के ऊपर, ताकि यहाँ पे हम इसका डेमो भी देख सकेंगे और साथ में उसको जो न्यू है उसको भी उसे भी क्रिएट कर सकेंगे। तो मैं इसके ऊपर पहले थोड़ा सा कोड लिख के इसको चेक करता हूँ। इसके अंदर जस्ट मैं ये टेक्स्ट लिख के कोई भी, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक फ़ाइल लेनी है, उसको आप नाम दे दो data.jsx। मतलब आपने कंपोनेंट लेना है। तो कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक न्यू फाइल लूँगा, उसको मैं नाम दूंगा data.jsx। ये हो गया। अब इसके अंदर आपने जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था, आपने एक एरे के अंदर आपने डाटा लेना है। तो उसके लिए यहाँ सबसे पहले आप यहाँ पे कर दोगे, डायरेक्ट आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको मैं एक अनदर वे बताऊंगा। अगर आपने ज़्यादा डाटा आपका लिखा तो आपने अलग अलग कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना तो वो भी आप कर सकते हो। कांस्टेंट इसका आइटम, और इसको हम इक्वल करेंगे एक एरे के। अब एरे के अंदर जितना भी डाटा वो इन ऑब्जेक्ट, जिस तरह से हम ऑब्जेक्ट में डाटा पास करते हैं उस तरह से करेंगे। तो करली ब्रैकेट्स लेंगे, करली ब्रैकेट्स के अंदर जो सबसे पहले इसको हम दे देंगे वो देंगे ID, और ID इसको आप 1 से स्टार्ट करोगे, और उसके बाद आप इसको दोगे टाइटल, और टाइटल ऐसा आप कोई भी दे सकते हो। मैं इसको फर्स्ट वाले को दे रहा हूँ फूड आइटम 1, और उस बाद आपने कॉमा लगाना। कॉमा लगाने के बाद आप कैटेगरी यहाँ पे दोगे, कैटेगरी। तो और कैटेगरी ही आपकी नेविगेशन बार के लिए भी यूज़ होगी। तो आप इसको यहाँ पे फूड लिख दो, और उसके बाद कॉमा डाल के उसके बाद आपके पास प्राइस, इसकी प्राइस आप कोई भी लिख दो। मैं इसकी जो प्राइस है वो $10 लिख देता हूँ, 10, और उसके बाद पॉइंट डाल के 00 और उसके बाद कॉमा। फिर मैं एक इमेज भी चाहिए, तो इमेज के लिए IMG यूज़ करेंगे, और IMG के अंदर हम
इमेज का यूआरएल देंगे। तो अभी हम इमेज का यूआरएल भी देते हैं, उससे पहले यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी हम करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ से ले लोगे लोरम इप्सम से। तो इस तरह से आपने ये डाटा पुट करना है और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे। और ये जो आपके पास आइटम इसको आप निकाल लेना यहाँ पे एक्सपोर्ट, यहाँ पे आप एक्सपोर्ट और उसके बाद डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के बाद इस वेरिएबल का नाम। तो ये आप बस आइटम लागी एक, और आपका जो फाइल है, आपका जो कंपोनेंट है वो एक्सपोर्ट भी हो गया। आप इसे अब कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। इसको अब अगर मुझे ज़्यादा डाटा चाहिए तो इस हर के आगे मैं कॉमा लगाऊंगा और यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको डबल कर दूँगा। अब इसकी आईडी चेंज कर दूँगा, टाइटल चेंज कर दूँगा, कैटेगरी इसकी चेंज कर दूँगा। मुझे एक जो कैटेगरी उसमें कितनी प्रोडक्ट्स चाहिए तो हम यहाँ से इसको कंट्रोल करेंगे। मतलब फूड में अगर मुझे 2 चाहिए तो इसकी कैटेगरी सेम रहने दूंगा। यहाँ पे फूड आइटम 2 मतलब दूसरा टाइटल इसका हो जाएगा और इमेज इसकी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन इसकी चेंज हो जाएगी। तो ये आपको मैं लगाना सिखा दिया किस तरह से आप लगाते हो। तो मैंने ऑलरेडी इसको लिखा हुआ है तो मैं उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले इमेज आपने किस तरह से लगानी है, तो इमेज के लिए यहाँ पे आप आओगे इंटरनेट के ऊपर, यहाँ पे आप लिखोगे अनस्प्लैश और यहाँ पे आप कोई भी इमेज जो है वो यहाँ पे लगा सकते हो। सिर्फ आपको एक दफ़ा लगाना सिखा दूंगा और बाकी मेरे पास फाइल रेडी है, आपको मिल रही होगी, आप भी उसको यूज़ कर सकते हो। इसको क्लिक किया, इसको आपने जो आपने इमेज ओपन की उसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस, इसको कॉपी किया और फाइल के अंदर यहाँ पे आपके पास इमेज आ रहा है, इमेज का एड्रेस मतलब इसके अंदर हमने एड्रेस देना है इन स्ट्रिंग का मतलब होता है कि आपने उसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा जो होते हैं ना, या डबल कॉलन या सिंगल कॉलन, उसके अंदर लिखना है। अगर उसके बगैर लिखो तो उसको एज ए वेरिएबल लिखता है। तो उसके अंदर इसका यूआरएल पास कर दिया, तो इस तरह से आपका जो इमेज है वो एक लाग गई। अब यहाँ पे डिफरेंट इमेज होगी, यहाँ पे डिफरेंट इमेज होगी। तो अभी ऑलमोस्ट ये आपको लगाना आ चुका होगा किस तरह से आपने इसको लगाना है। तो मेरे पास ये ऑलरेडी कोड मौजूद है, तो इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ यहाँ पे। तो सेम उस तरह से यानी आइटम वही कंटेंट है इसका, आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हो, लेकिन आप वो फाइल से आप ले लो तो तब भी ठीक है। एक दफ़ा पहले आप खुद से एक दफ़ा लगाओ ताकि आपको एक दफ़ा खुद से लगाने आ जाए चीज़ें। आईडी, टाइटल, कैटेगरी, प्राइस, इमेज, डिस्क्रिप्शन, इसी को मैंने डुप्लीकेट करके आईडी चेंज कर दी, टाइटल चेंज कर दिया और फूड की कैटेगरी में 2 प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह से 3 है। और उसके बाद शॉप के अंदर मैंने रैंडम सी कैटेगरी दी है जो मेरे जहन में आई। जब आप प्रॉपर नेविगेशन बनाओगे तो आपने प्रॉपर एक मेन्यू को टेक्स्ट देना है जो कि एक समझ भी आ रहा हो कि क्या चीज़ है। मतलब अगर फूड की कैटेगरी है, फूड की वेबसाइट है आपकी, तो उसमें फूड के रिलेटेड ही कैटेगरीज और मेन्यूज़ होने चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब उसके बाद हमें एक और कंपोनेंट चाहिए, तो यहाँ से एक न्यू फाइल लूँगा और एक कंपोनेंट लूँगा, उसको मैं नाम दे दूँगा मेन्यूज़। तो मेन्यू डॉट JSX, इसे आप डायरेक्ट JS भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इसको नाम दूंगा JSX। और इसके अंदर आप सबसे पहले रिएक्ट को इंपोर्ट करोगे। उसके लिए इसका मैं शॉर्टकट कोड यूज़ करूँगा IR इंपोर्ट रिएक्ट, IMR इंपोर्ट रिएक्ट। तो ये हमारे पास रिएक्ट जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप एक कांस्टेंट दोगे, कांस्टेंट का आप नाम कोई भी दे सकते हो, मैं इसका नाम दे रहा हूँ मेन्यू, क्योंकि इसके अंदर आपने मेन्यू ले लिया। मेन्यू मतलब जो नीचे आपके पास नीचे कार्ड सेक्शन आ रहा है। अमूमन हम मेन्यू का मतलब लेते हैं नेविगेशन बार, नहीं नेविगेशन बार नहीं, वो वाला मेन्यू जो आपके पास नीचे प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। जिस तरह से आप अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ तो आपको मेन्यू देते हैं, वो वाला मेन्यू। तो इसके अंदर सबसे पहले जिसको पैरामीटर आप दोगे, पैरामीटर इसको आप दोगे आइटम्स। अब यहाँ से आपने कोड जो ख्याल से देखना है, आइटम्स आप इसको पैरामीटर जो दोगे यहाँ पे, वो आप फिर उसको जो जब कॉल करोगे कंपोनेंट को, वहाँ पे आप इसका एट्रीब्यूट भी पास करोगे, सेम टेक्स्ट। तो यहाँ पे आपने चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना होता है। अगर आपकी एक स्पेलिंग मिस्टेक भी हो, अगर आपका जो बिगिनर लेवल है, तो आपको काफ़ी मुश्किलात होती हैं, मतलब आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है डीबगिंग में। और यहाँ पे जिस तरह कंपोनेंट आप नॉर्मल लिखते हैं उस तरह से कंपोनेंट डिफाइन हो गया। अब इसकी जो रिटर्न है, रिटर्न, अब इसके रिटर्न के अंदर हम कोड जो लिखेंगे HTML का। तो सबसे पहले इसमें हम div लेंगे और div के अंदर हम div को हम क्लास लगाएंगे। क्लास हम इसको लगाएंगे सेक्शन सेंटर। तो इसकी जो CSS है वो ऑलरेडी हमने लिखी हुई है CSS की फाइल में इस क्लास के साथ। तो CSS का इशू नहीं रहेगा, CSS इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप अब कोड लोगे, मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे। उसमें अभी यहाँ पे सबसे पहले आइटम्स जो आपके पास ऊपर आ रहा है डॉट मैप।
अब मैप क्या करेगा, आइटम्स के अंदर हम जो जब app.jsx में काम करेंगे तो उसमें हम डाटा को लेकर आएंगे, जो हमने कंपोनेंट बनाया था data.jsx के अंदर, जिसमें हमने एरे के अंदर कंटेंट लिखा था, तो वहाँ से उसको लेगा, आइटम्स के अंदर स्टोर करवाएगा, मैप के ज़रिए उस जो एरे है उसके ज़रिए एक और एरे क्रिएट कर देगा, जिसमें हमारे पास एरे के अंदर जो कंटेंट आ रहा है वो एक और एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। उस एरे की मदद से हम उसे HTML पेज में शो करवा देंगे। तो मैप का ये काम होता है। तो सबसे पहले आप इसमें लिखोगे आइटम्स, और आइटम्स के बाद मैप को आप यहाँ पे एरो फंक्शन दोगे, तो आपके 2 ब्रैकेट्स होंगी मैप की, क्योंकि मैप भी एक फंक्शन है। तो उसके बाद आपके 2 ब्रैकेट्स होंगी एरो फंक्शन की। तो इसको आप जो सबसे पहले दोगे पैरामीटर दोगे, वो आप दोगे मेन्यू आइटम, और उसके बाद यहाँ पे आप इससे बाहर निकल के इक्वल का साइन, ग्रेटर देन और करली ब्रैकेट्स, जिस तरह से आप नॉर्मल एरो फंक्शन को डिफाइन करते हो। उसके बाद यहाँ पे आप कांस्टेंट लोगे। अब इसके अंदर जो आप कांस्टेंट पास करोगे, सेम जो आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पास की हैं, आईडी है, टाइटल है, कैटेगरी है, प्राइस है, आइटम है और डिस्क्रिप्शन है, तो सेम आप ये वाली जो नाम है यहाँ पे पास करोगे एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे आईडी, सबसे पहले आईडी, उसके बाद कॉमा लगा के आपका टाइटल आ जाएगा। टाइटल के बाद आपके पास आ जाएगी इमेजेस की, इमेज के लिए हमने IMG यूज़ किया था। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपका नाम जो है आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उसको क्योंकि वहाँ पे नाम इसमें मैच करने उसका इतना ज़्यादा इशू नहीं है, यानी अगर तरतीब इनकी चेंज हो जाए। और उसके बाद आपकी प्राइस, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6, अच्छा एक हमारे पास कौन सी रहती है, कैटेगरी। तो यहाँ पे और यहाँ पे हम कांस्टेंट आईडी, टाइटल, इमेज, डिस्क्रिप्शन, और इसको हम इक्वल कर देंगे मेन्यू आइटम के। जिसकी कैटेगरी वो हम इसकी लगा देंगे नेविगेशन बार में। तो यहाँ पे मेन्यू आइटम, अगर बाद में लगानी हो तो उसको हम लगा भी लेंगे, लेकिन जो हमें मेन चीज़ें चाहिए वो इसकी हमें आईडी चाहिए, इसका टाइटल चाहिए, इसकी इमेज चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए और प्राइस चाहिए। जो चीज़ें हमने शो करवानी है, कैटेगरी तो हमने इसकी शो नहीं करवानी, वो हमने वो एक उसके लिए अलग कंपोनेंट लेंगे, जिसमें हम सिर्फ जो कैटेगरी उसी को शो करवाएंगे, क्योंकि उस कैटेगरी को हम एज अ नेविगेशन बार भी ले रहे होंगे। और यहाँ पे हम फिर रिटर्न करेंगे, रिटर्न एक और वैल्यू करेंगे। अब इसके अंदर यहाँ पे आप एक डिव लोगे, डिव ले लो या आर्टिकल का टैग ले लो, मेन का टैग ले लो, जो मर्जी आप यहाँ पे डिफाइन करना चाहो। और इसके अंदर आप यहाँ पे सबसे पहले इसको क्लास दोगे, तो क्लास इसको मैं दूंगा मेन्यू आइटम। तो यहाँ पे मेन्यू डैश आइटम, और इसमें आप की पास करोगे। अब इसकी जो की होगी वो इसकी आईडी होगी, तो जो ऊपर से हमारी जो आईडी है वो आ रही, मतलब 1 2 3 वो तरतीब वाइज होगी। तो आईडी आ गई। उसके बाद आप यहाँ पे इमेज लोगे, इमेज के लिए IMG का टैग आप लोगे, और उसके बाद SRC के अंदर आप जो आपका ऊपर IMG वेरिएबल है वो आप लोगे, IMG कांस्टेंट, क्योंकि उसके अंदर आप जो इमेज का URL है वो स्टोर करवा रहे हो। और उसके बाद आल टैग के अंदर आप उसका टाइटल जो है वो स्टोर करवाओगे, टाइटल। और उसके बाद आप इसका जो क्लास नेम है वो आप इसको देंगे, क्लास नेम में इसको दूंगा फोटो। आप ये वो हमने ऊपर उसे थोड़ा बहुत स्टाइल भी किया हुआ है, मतलब एक स्पेसिफिक विड्थ उसको दी हुई है, वो आपको CSS की फाइल के अंदर हर चीज़ मिल रही होगी। यहाँ पे एक और डिव लेंगे, और यहाँ पे इस डिव को हम करेंगे क्लोज, और इसको हम देंगे यहाँ पे क्लास इसको हम देंगे आइटम इन्फो का मतलब है आइटम के मतलब डिटेल्स, आइटम इन्फो। और इन्फो के अंदर हम सबसे पहले जो है थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं इन्फो के अंदर हम सबसे पहले लेंगे इसकी जो प्राइस है, बस प्राइस पहले हम लेंगे इसका टाइटल। तो टाइटल के लिए मैं H4 का टैग लूँगा, H4, और इसको हम पास करेंगे टाइटल। उसके बाद हम टाइटल के बाद हमारे पास आती है प्राइस, तो यहाँ पे मैं सेम उसी तरह से H2 का टैग लूँगा, H4 का लूँगा, और इसके अंदर मैं दूंगा प्राइस के लिए सबसे पहले डॉलर का साइन यूज़ करूँगा, क्योंकि साथ में हमने डॉलर को भी रिप्रेजेंट करना है, डॉलर का साइन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हम ये प्राइस वाला जो कांस्टेंट है इसको पास कर देंगे, और इसको हम अलग से क्लास दे देंगे प्राइस, क्योंकि इसको हमने अलग से कलर देना है, तो इसको हम क्लास पास कर देंगे प्राइस। तो यह प्राइस भी लग गई। उसके बाद आपके पास आ जाती है डिस्क्रिप्शन, तो आप यहाँ पे आप डिव क्लोज हो रही है, इसके बाद या इसको आप कर लो हेडर टैग के अंदर, अमूमन आप इसको हेडर टैग के अंदर लिखते हो ताकि आपका एक हेडर बन जाए, ऊपर वाला जो आपके पास कंटेंट है, तो इसको आप हेडर कर दो, हेडर यहाँ पे। और उसके बाद आपके पास डिस्क्रिप्शन है, तो सेम उस तरह से जिस तरह से आप नॉर्मल दूसरे टैग को कॉल कर रहे हो
उसी तरह से आप डिस्क्रिप्शन को करोगे। हेडर टैग वैसे इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, लेकिन इसलिए दिया कि आपको थोड़ी सी पता चल जाए कि अलग अलग चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप पी का टैग लेना चाहो तब भी ठीक है, कोई और लेना चाहो तब भी ठीक है, लेकिन नॉर्मल पैराग्राफ के लिए पी का टैग ही ज़्यादा यूज़ होता है। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन जो अपने ऊपर दिए, जिसको आपने ऊपर डिफ़ाइन किया, और इसको आप यहाँ पे क्लास दोगे, क्लास, और क्लास इसको आप दोगे यहाँ पे आइटम टेक्स्ट, और इसको भी हमने हल्का सा कलर दिया हुआ है CSS की फाइल के अंदर। अब ये आपका कंपोनेंट रेडी हो गया। अब सेम इस कंपोनेंट को आपने एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे भी आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिख सकते हो, लेकिन मैं इसको नीचे लिखूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और उसके बाद कंपोनेंट का नाम। अब यहाँ पे आप क्या हुआ, आपका जो मेन्यू वाला सेक्शन था जिसमें आपके पास इमेज, प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हर चीज़ आ रही थी, वो आपका यहाँ पे फाइनल हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक और आप कंपोनेंट लोगे, उसको आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, कोई भी, मैं इसको नाम दे देता हूँ कैटेगरीज का, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि हमने वहाँ पे कैटेगरी यूज़ की है। तो इसी कैटेगरी को हम इसकी नेविगेशन बार भी यूज़ करेंगे, इसी को हम फ़िल्टर के लिए भी यूज़ करेंगे, जो उसको एक स्पेसिफिक वे देगा, क्योंकि कैटेगरीज डिफरेंट हैं सबकी, मतलब तो किसी की सेम है, किसी की डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम इसको कैटेगरी देंगे। आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं इसको कैटेगरी दूंगा ताकि आपके लिए रिमेंबरेबल रहे। तो यहाँ पे मैं इसको दूंगा कैटागोरीज और .jsx। स्पेलिंग आपके ठीक होने चाहिए, अगर गलत भी हो जाए, लेकिन जब आप उसको यूज़ करना है तब आपके पास ठीक होने चाहिए। तो यहाँ पे IMR इंपोर्ट रिएक्ट, और उसके बाद यहाँ पे आप कॉन्स्टेंट लोगे, कॉन्स्टेंट आप लोगे यहाँ पे कैटेगरीज, और कैटेगरीज कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब यहाँ पे आपका ये आपका कंपोनेंट बन गया। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर आप पैरामीटर पास करोगे। सबसे पहला जो पैरामीटर पास करोगे वो करोगे कैटेगरीज, उसके बाद आप करोगे फ़िल्टर आइटम। अब जो फ़िल्टर आइटम है यहाँ पे इसका हम यूज़ कर रहे हैं एक पैरामीटर के तौर पे, जो app.jsx में आप पास करेंगे इसका एट्रीब्यूट। तो ये हमारे जो आइटम्स है उसको फ़िल्टर करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे भी हमने कैटेगरी यूज़ किया, यहाँ पे हमने कैटेगरी यूज़ किया, तो इसका जो C है हम वो स्मॉल कर देते हैं, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है ये केस सेंसिटिव है। मतलब अगर आप एक वेरिएबल का जो नाम है वो कैपिटल में लिखते हो, एक सेम वही नाम आप लिख देते हो स्मॉल लेटर्स में, तो वो उनके लिए डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर मैं बाबर लिखता हूँ तमाम कैपिटल्स के अंदर, और एक बाबर लिखता हूँ स्मॉल लेटर्स के अंदर, तो वो जावास्क्रिप्ट के हवाले से दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, समझ आ रही ना। तो ये केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पे मैंने जब इसका जो C है वो स्मॉल किया, तो ये एक इसका पैरामीटर बन गया। अगर मैं इसका C कैपिटल करूँगा तो ये कंपोनेंट कॉल हो जाएगा, तो जो कोड आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। और यहाँ पे आप इसका जो कंपोनेंट, इसका आगे हम डिफाइन करते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे हम नॉर्मल जिस तरह से रिटर्न यूज़ करेंगे, और इसके अंदर आप यहाँ पे एक डिव ले सकते हो, या पहले आप नॉर्मल फ्रैगमेंट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें यूज़ करूँगा पहले डिव, क्योंकि हमारे जो मेन्यू है वो डिव के अंदर ही लगे हुए हैं। डिव, और डिव को हम यहाँ पे सिंपली एरे दे देंगे। तो उसमें हम कैटेगरीज डॉट मैप, और मैप के अंदर आप दोगे इसको, समझ लें पैरामीटर दोगे, तो उसको सबसे पहले मैं दूंगा कैटेगरी। इसके अंदर सभी हमने एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि जो हमने पैरामीटर देने वो फंक्शन के अंदर दे सकते हैं। तो पहले इसको हम देंगे कैटेगरी, तो उसके स्पेलिंग ये आप यहाँ से कॉपी कर लो, और यहाँ पे कैटेगरी के स्पेलिंग, उसके बाद कॉमा डाल के आप यहाँ पे पास कर दो इंडेक्स, तो कौन सा उसका इंडेक्स नंबर होगा वो आप चेंज कर लोगे बाय द डिफरेंस, क्योंकि जब फूड वाली कैटेगरी पे सिलेक्ट करोगे तो वो सिर्फ फूड वाली का इंडेक्स हमें शो करवाएगा। जब फूड वाली का इंडेक्स शो करवाएगा तो हमें सिर्फ फूड के रिलेटेड जो है, जिन प्रोडक्ट्स की जो कैटेगरी है वो फूड होगी, वो हमारे पास डिस्प्ले होंगे। और यहाँ पे इसको आप एरो फंक्शन दोगे, और इसके अंदर सबसे पहले आप एक रिटर्न पुलिस लिखोगे, रिटर्न, और इसके अंदर बटन का टैग हम लेंगे, बटन, और यहाँ पे इसको हम कर देंगे क्लोज। बटन के अंदर सबसे पहले इसको हम देंगे टाइप इसके हम देंगे बटन, और उसके बाद यहाँ पे इसको हम अलग अलग लाइन में करते हैं। उस क्लास नेम इसको हम देंगे फिल्टर BTN, क्योंकि फिल्टर BTN को हमने अलग से स्टाइल किया हुआ है, फिल्टर BTN। और क्लास के बाद हम इसको देंगे की इसकी हम देंगे इसको इंडेक्स, क्योंकि जो की है, मतलब पहले हमने की उस जो हमारा कंपोनेंट है उसको हमने अलग अलग की दे दी है, कि जितने हमारे पास आ रहे होंगे, चाहे उनकी कैटेगरी सेम होगी लेकिन की तो डिफरेंट होगी ना।
तो यहाँ पे इस जो यहाँ पे इसका हमने फर्स्ट इसको एट्रीब्यूट दे दिया की, तो की का हमने दे दिया इसको इंडेक्स। जब क्लिक होगा तो उस इंडेक्स की जो कीज़ होंगी सिर्फ उनको हमारे पास शो करवाएगा, मतलब सिर्फ कैटेगरी को मैच करेगा। और यहाँ पे हम इसको ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन भी दे देंगे, ऑन क्लिक, और करली ब्रैकेट्स के अंदर आप यहाँ पे सेम पैरेंथेसिस यूज़ करोगे क्योंकि हम एरो फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे आप फिल्टर आइटम जो आपने ऊपर फंक्शन इसको दिया है वो ऊपर पैरामीटर दिया उसको हम नीचे कॉल करोगे, और इसके अंदर आप सिर्फ कैटेगरी ये वाला जो पैरामीटर है इसको यहाँ पे पास कर दोगे कि सिर्फ जो कैटेगरीज हैं वो इसके अंदर आए। अब इसके अंदर यहाँ पे इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। ये आपका कंपोनेंट रेडी हो गया, तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट के अंदर इस कंपोनेंट का आप नाम पास कर दोगे, इसका नाम है कैटेगरीज। यहाँ से इसको कॉपी किया और कैटेगरीज को पास कर दिया। उसके बाद आपके पास ये दोनों कंपोनेंट आपके पास रेडी हो गया। आपने आ जाना फिर app.jsx के अंदर, और app.jsx के अंदर आप अपना जो बाकी का कोड है वो इसको लिखोगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मेन्यूज़ को इंपोर्ट करोगे, तो यहाँ पे इंपोर्ट, और हम आपके पास जो मेन्यूज़ हैं तो यहाँ पे मेन्यू लिखूँगा और इंटर करूँगा तो आपके पास कंप्लीट वो लाइन आ जाएगी। बल्कि आई थिंक ये इसको गेट नहीं कर रहा, तो मैं मेन्यू ये आ गया, इंपोर्ट मेन्यू फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश मेन्यू, उसका कंप्लीट इसका जो URL है वो भी इसने इंक्लूड कर लिया। अब उसके बाद मेन्यू के बाद यहाँ पे आप फिर इंपोर्ट करोगे, और मेन्यू के बाद हम कैटेगरीज जो है उसको इंपोर्ट करेंगे। तो ये आपके पास उसने कैटेगरीज की लाइन भी कंप्लीट कर दी। और उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे इंपोर्ट के बाद इसमें आप जो डाटा उसको इंपोर्ट कराओगे, यहाँ पे आइटम्स लिख पास करेंगे, कोई भी आप नाम पास कर सकते हो यहाँ पे, और ये हम पास करवाएंगे जो हमारे पास डाटा है वो वाला, मतलब आइटम हम लिखेंगे और प्रेस किया आइटम फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश डाटा के अंदर हमने ये आइटम यहाँ पे दिया ना आइटम, इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। क्योंकि इसका जो एक्सपोर्ट है वो डिफ़ॉल्ट है, तो आप यहाँ पे इसको कोई भी नाम दे सकते हो। मैं इसको दे दूंगा आइटम्स, आप इसे आइटम रहना दो तब भी ठीक है, लेकिन आइटम्स दे दोगे तो मैं आइटम, क्योंकि मैं सब जगह आइटम्स यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी इसको मैं आइटम्स ही दूंगा। और यहाँ पे मैं कांस्टेंट लूँगा, कांस्टेंट का आप नाम दोगे कोई भी आप दे सकते हो, लेकिन मैं इसको दूंगा ऑल कैटेगरीज, और इसको हम यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे ऑल, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो मेन्यू बन जाए वो ऑल बन जाए। उसके बाद हम ट्रिपल डॉट यूज़ करेंगे। ट्रिपल डॉट से क्या होता है कि जितना भी आपके पास डाटा वो सारा उसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे आप न्यू के बाद आप यहाँ पे सेट लिखोगे, यहाँ पे आप सेट का S कैपिटल लिखोगे, स्मॉल लिखोगे तो ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आइटम, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आइटम्स, क्योंकि सब जगह हम आइटम्स यूज़ करें आइटम्स। तो आपके पास जब आइटम लेके इंटर करोगे तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट है कि यहाँ पे कंपोनेंट को इंपोर्ट कर देगा, उसको आपने ख़त्म कर देना है। क्योंकि मैंने स्निपेट्स इसके इंस्टॉल किए हुए हैं, तो इस वजह से ये काफ़ी कोड ये जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास रिपीट कर देता है, ये उसको कंप्लीट कर देता है। अब मैं आइटम्स यूज़ किया, तो आइटम्स के अंदर ये आप देख सकते हो टाइटल, कैटेगरी, प्राइस, इमेज, डिस्क्रिप्शन, जो मैंने वहाँ पे इसको डाटा पास किया था वो सारा का सारा इसके अंदर आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। समझा रहे हैं इस चीज़ की? तो क्योंकि ये भी एक एरे के अंदर कंटेंट को ले रहा है और एरे के अंदर इसको स्टोर करवा रहा है, क्योंकि कंटेंट जो है वो ज़्यादा सिंगल कंटेंट तो नहीं है, मल्टीपल आइटम्स हैं। और यहाँ पे आइटम्स, तो यहाँ पे आप आइटम्स के ज़रिए एक और एरे क्रिएट करोगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मैप के अंदर यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं इसको नाम दूंगा आइटम, और यहाँ पे भी इसको हम फंक्शन कॉल करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सिंगल लाइन कोड है, तो हमें ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आइटम, और आइटम के बाद इसकी कैटेगरी, इसको हम दे देंगे कि इसके अंदर आइटम्स की जो कैटेगरी हैं सिर्फ उनको जो है ना वो स्टोर करो। आप यहाँ पे उनका टाइटल भी स्टोर करवा सकते हो, आप उनका नाम भी स्टोर करवा सकते हो, जो मर्जी स्टोर कराना चाहो। लेकिन वो ऑलरेडी हमने वो दूसरा हमारे पास ये जो कंपोनेंट है menus.jsx, इसके अंदर हमने कॉल कर लिया। तो इसके अंदर हमारे पास ये आइटम्स के अंदर कैटेगरीज ये इसके अंदर स्टोर होगी। अब उसके बाद यहाँ पे app.jsx इसके अंदर यहाँ पे हम जो यूज स्टेट यूज़ करेंगे, जो हमारे पास रिएक्ट का होकर यूज स्टेट वो मैंने आपको सिखाया हुआ भी है। आप रिएक्ट वाली सीरीज़ में देखोगे तो यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे अब यूज स्टेट जो होक है उसको कॉल कर लोगे। अब यहाँ पे जो आपका रिटर्न है, रिटर्न के अंदर यहाँ पे आप सबसे पहले कांस्टेंट लोगे, बल्कि हम ये रिटर्न के ऊपर हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कांस्टेंट।
अब यहाँ पे आप दो इसको दोगे आप पैरामीटर दोगे, मतलब उस बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर। सबसे पहले उसको दोगे मेन्यू आइटम, क्योंकि जो स्टेट होता है उसके अंदर आप एक उसको वैल्यू देते हो फिक्स, और सेकंड आप देते हो जो आपने चेंज करवानी है। तो मैं इसको पहले दूंगा मेन्यू आइटम्स, और फिर इसको नाम दूंगा सेट मेन्यू आइटम्स, सेट मेन्यू आइटम्स। और इसको यहाँ पे हम इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर हम जो आइटम है उसको पास कर देंगे आइटम्स को। अब ये आइटम्स के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो इस मेन्यू जो आइटम्स है इसके अंदर स्टोर होंगी। ठीक हो गया। और उसके बाद एक और हम कांस्टेंट लेंगे, और उसको आप नाम दे कोई भी नाम दे। इसके अंदर भी हम दो पैरामीटर सेम पास करेंगे, क्योंकि यहाँ भी हम स्टेट को यूज़ करेंगे। तो इसको हम नाम देंगे कैटेगरीज। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे नीचे लगा देता हूँ, लेकिन इसका सी जो है वो मैं कर दूँगा स्मॉल। फिर कॉमेंट डाल के मैं इसको कर दूँगा सेट कैटेगरीज। ठीक हो गया। इसके भी दो पैरामीटर हो गए, और इसको मैं यहाँ पे यूज स्टेट को यूज़ करते हुए इसका जो डिफ़ॉल्ट डाटा है वो ऑल कैटेगरीज को स्टोर करवा दूंगा, कि जितनी भी कैटेगरीज हैं वो इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी। जो आइटम्स है उसके अंदर सारा डाटा स्टोर हो गया, जिसमें आपके पास ये आ रहा है डिस्क्रिप्शन, इमेज, प्राइस, कैटेगरी, टाइटल। ऊपर आपको सारी जो वैल्यूज नज़र आ रही है ना, ऑल कैटेगरी के आप ऊपर करोगे तो सिर्फ आपको स्ट्रिंग नज़र आएगी, जिसके अंदर सिर्फ आपकी जो कैटेगरीज हैं वो स्टोर होंगी। ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करोगे कांस्टेंट, और आप यहाँ पे फंक्शन यूज़ करोगे फिल्टर आइटम्स, जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। हमने यहाँ भी कॉल किया था फिल्टर आइटम्स। इसको कॉपी करोगे और app.jsx के अंदर आया कांस्टेंट फिल्टर आइटम, और इसको यहाँ पे इक्वल करोगे। इसका जो फर्स्ट पैरामीटर है बाय डिफ़ॉल्ट वो आप इसका दोगे कैटेगरी, क्योंकि इसके ज़रिए हमने नेविगेशन बार जो है वो बनानी है कैटेगरीज ही की मदद से। और यहाँ पे आ गया। इसके अंदर यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हो, तो मैं इसमें कंडीशन लगाऊंगा इफ़ जो आपके पास कैटेगरी है, कैटेगरी वो अगर इक्वल होती है ऑल के, देन क्या करो, देन हमारे पास जो सेट मेन्यू आइटम है, सेट मेन्यू आइटम वो कर दो आइटम्स के, और उसको कर दो आप रिटर्न। और यहाँ पे हम आइटम्स यूज़ करेंगे, नॉट आइटम, आइटम्स। तो उसको उस वैल्यू को क्या कर दो, हमारे पास रिटर्न करवा दो। लेकिन अगर हमारे पास नहीं होता तो हम नीचे यहाँ पे इसको कर देंगे कि जहाँ पे हमारा ये सारा कोड ख़त्म हो रहा है, उसके बाद आप यहाँ पे ये आपका कंपोनेंट आ गया, नॉट एट ऑल। इसके अंदर कांस्टेंट, और कांस्टेंट के अंदर यहाँ पे कंडीशन ख़त्म हुई। उसके बाद यहाँ पे आप दोगे इसको कांस्टेंट को आप दोगे न्यू आइटम, और इसको आप इक्वल करोगे आइटम्स डॉट फिल्टर, और फिल्टर में आप यूज़ करोगे सबसे पहले इसको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दोगे आप आइटम, और आइटम के अंदर आइटम कैटेगरी कि सिर्फ जो कैटेगरी के वाले से इसको फ़िल्टर करो कैटेगरी, और इस जब उसको फ़िल्टर कर दो इसको इक्वल कर दो कैटेगरी के नाल कैटेगरीज कैटेगरी के, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे हम इसको क्लोज भी कर देंगे सेकंड ब्रैकेट के साथ। और आइटम्स और आइटम डॉट फिल्टर बल्कि इसके साथ हमने यहाँ पे सेकंड क्लोज कर लिया, यहाँ पे इसको आप ख़त्म कर दो यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे सेट जो हमारे पास मेन्यू आइटम्स है उसका आप इक्वल कर दोगे न्यू आइटम्स के साथ। अब क्या होगा कि जो न्यू आइटम्स है वो तमाम कैटेगरीज को फिल्टर कर रहा है, और जो कैटेगरीज हैं उसको इक्वल कर रहा है कैटेगरी के, यहाँ पे उसको इक्वल कर रहा है कैटेगरी के। और सेट न्यू मेन्यू आइटम्स है जिसको सेट मेन्यू आइटम जो इसका डिफ़ॉल्ट मेन्यू आइटम है वो आ रहा है इसका आइटम्स कंप्लीट ये। लेकिन जब हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे न्यू आइटम, तो जो न्यू आइटम के अंदर जो कैटेगरीज मैच हो रही हैं ना, मैच होने के बाद जो कैटेगरी आपके पास आ रही हैं वो आपके पास स्टोर हो जाएंगी सेट मेन्यू आइटम्स के अंदर। तो ये आपके पास जब आपने आइटम यूज़ किया तो डिफ़ॉल्ट में इसने अगेन इंपोर्ट कर दिया इस कंपोनेंट को, तो इसको मैं यहाँ पे अगेन डिलीट कर देता हूँ। अब आपके पास ऑलमोस्ट जो आपका कोड है वो रेडी हो गया। अब जस्ट आपने जो कंपोनेंट है उनको कॉल करना है। अब हम यहाँ पे जो इसका रिटर्न है इसके अंदर कोई भी डाटा लिखेंगे तो उसको अगर आप सेव करके पेज में लिखेंगे तो आपका ये पेज में डिस्प्ले होगा।
तो अब इसके अंदर इंस्टेड ऑफ कोई भी डाटा हम यहाँ पे जो कंपोनेंट बनाए हैं उनको कॉल करेंगे और उनके ऊपर ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर इसके अंदर एक सेक्शन लूँगा, तो इससे मैं एक डिव के अंदर लूँगा। पहले एक डिव ले लेते हैं और डिव को हम यहाँ पे क्लास देंगे। क्लास इसको मैं दे दूँगा मेन्यू और साथ में हम देंगे सेक्शन, मेन्यू सेक्शन। और इसके अंदर सबसे पहले एक इसको हम टाइटल देंगे, तो उसके लिए मैं डिव यूज़ करूँगा और डिव को यहाँ पे हम देंगे क्लास टाइटल और इसके अंदर हम जो इसका टाइटल है वो कोई भी हम इसमें लिख सकते हैं। मैं इसमें लिखूँगा आवर फिल्टर मेन्यू, तो इसको हम H2 के अंदर लेंगे, आवर फिल्टर मेन्यू। और उसके बाद इसके अंदर हम इसके अंदर नीचे हम छोटी सी लाइन ड्रा करेंगे। उस लाइन को ड्रा करने के लिए हमने एक अलग से डिव लगाई हुई है और यहाँ पे मैं इसको डिव और यहाँ पे क्लास, तो इसको हमने क्लास जो लगाई वो लगाई हुई अंडरलाइन। तो यहाँ पे अंडरलाइन का हमारे पास कोड होगा, यहाँ पे अंडरलाइन, ये वाला अंडरलाइन को मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसके अंदर हम इसको कर देंगे पेस्ट। ये इसके नीचे हमारे पास एक लाइन भी डिस्प्ले हो जाएगी। अगर इसको मैं ब्राउज़र में देखूँ तो आपके पास नीचे एक छोटी सी लाइन भी नज़र आ रही है। अब इसके बाद मैं जो कैटेगरी वाला कंपोनेंट है उसको कॉल करूँगा। तो ये आपके पास ऊपर कैटेगरीज आ रही हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। समटाइम्स पता है कि जब आइटम लिखते हो ना, यहाँ पे आपके पास एक नीचे इंपोर्ट वाली लाइन बन गई होती है। तो मेरे पास ये ना दरअसल काफ़ी दफ़ा आई है, तो क्यों जब इंस्टेड ऑफ आइटम लिखता था तो उसको आपने रिमूव कर देना। जस्ट आपको ये 4 लाइन्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी को कॉल करूँगा, कैटेगरी जो हमने कंपोनेंट बनाया और इसको हम यहाँ से क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर जो हमने पैरामीटर पास किया था कैटेगरीज, अगर आपको मैं कैटेगरीज वाले कंपोनेंट में लेके चलूँ तो ये आपके पास कैटेगरीज आ रहा है। तो इसको मैंने आपको बताया था कि इसमें हम एज एट्रीब्यूट पास करेंगे। इसको हमने एज एट्रीब्यूट भी पास कर दिया और इसी को हमने एज अ वैल्यू भी पास कर दिया। इसको सेव किया, पेज में रीलोड किया तो आपके पास ये कंप्लीट नेविगेशन बार ला गई। अभी आपका सेंटर में नहीं आ रही, तो इसे हम बाद में देख लेते हैं कि सेंटर मेरे पास क्यों नहीं आ रही। और उसके बाद हमारे पास जो बटन है तो उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेता हूँ। तो बटन हमने लगाए हुए हैं, बटन हमारे पास लग गया। जो आपके पास नीचे प्रोडक्ट्स हैं वो हमने लगाए हुए हैं menu.jsx में। तो यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे कंपोनेंट लोगे मेन्यू, इसी के नीचे आप लोगे मेन्यू और इसके साथ आप आइटम्स पास करोगे, आइटम्स, और इसको आप यहाँ पे इक्वल कर दोगे मेन्यू आइटम्स के। यहाँ पे आपके पास मेन्यू आइटम्स आ रहा होगा, मेन्यू आइटम्स के। और यहाँ पे अब यहाँ पे आपके जो मेन्यू आइटम्स है वो आपने डिफाइन की। यहाँ पे मैं इसको अगर सिलेक्ट करूँ तो आपको पता चल जाएगा, सिलेक्ट, ये आपके पास मेन्यू आइटम इसकी बाई डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या है, आइटम्स है। तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट आइटम्स है वो हमारे पास सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। इसको सेव किया, पेज में आएंगे और यहाँ पे इसको रीलोड करेंगे तो आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी आपके पास नीचे आ रही होंगी। अभी आपके पास ये एक एक्स्ट्रा कैटेगरी आ रही है बाबर, जो मैंने बाद में आई थिंक ऐड की थी। बीच में थोड़ा सा जो है ना वो वीडियो प्रॉब्लम करने लग गई थी आई थिंक पीसी वजह से, तो उसको मैंने पोज किया था। उसमें एक और कैटेगरी ऐड की थी तो वो मैंने बाबर ऐड कर दी थी। अभी आपको मैं उधर दिखाता भी हूँ क्या, और इसमें अगर और कैटेगरी किस तरह से ऐड करनी है वो भी आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, और जहाँ कोड एडिटर में आया। अच्छा, अब इसको अगर हम फिल्टर इसका चेक करते हैं, अगर कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे तो ये आई थिंक फ़िल्टर काम क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पे हम कंप्यूटर पे क्लिक किया, ये फ़िल्टर आइटम्स इज़ नॉट अ फंक्शन। तो अच्छा, इससे जो फ़िल्टर आइटम है ना, ये हमारा फ़िल्टर आइटम, इसको भी हम यहाँ पे इसका पैरामीटर पास करेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको लेके चलूँ कैटेगरीज़ में, तो कैटेगरीज़ में एक हमारे पास कैटेगरीज़ का जो हमारे पास पैरामीटर और दूसरा हमारे पास है फ़िल्टर आइटम। तो सेम फ़िल्टर, अगर हमने कैटेगरी को इसका हमने बनाया है एट्रीब्यूट बनाया, तो हम यहाँ पे फ़िल्टर आइटम को भी बनाएंगे। तो इसको फ़िल्टर आइटम की जो वैल्यू वो भी हम फ़िल्टर आइटम ही कर देंगे। इसको सेव करेंगे, यहाँ पे हम इसको रीलोड किया। तो अब कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंप्यूटर वाली प्रोडक्ट्स आएंगी, मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल वाले आएंगी, सिटी पे क्लिक करेंगे तो सिटी वाली आएंगी, और बाबर पे क्लिक करेंगे तो जिन कैटेगरी के साथ बाबर है वो आएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपने कंपोनेंट्स में, यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे आई थिंक किधर गया हमारे पास,
डाटा ये वाला, इस यहाँ पे इसकी जो कैटेगरी वो आईडी है वो 9 ही है। मैं इसकी आईडी चेंज करता हूँ, 10 करता हूँ, सेव किया और अब आप पे क्लिक करते हैं रीलोड करके। हाँ अब ठीक है। अच्छा इसकी जो कैटेगरी यहाँ पे हमने ठीक है। अच्छा अब पता क्या, अब आप अगर आपने इसमें न्यू नेविगेशन बार ऐड करनी है या न्यू आइटम ऐड करनी है तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है कि इसको मैं पहले एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ। इसको डिलीट किया, यहाँ पे ये आपकी डिफ़ॉल्ट आ गई। यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास पहले ऑलरेडी ये ऑब्जेक्ट लगा है इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देना है। ये आपने नीचे पेस्ट कर दिया। अब City1 की बजाय इसका जो टाइटल है वो मैं कर देता हूँ क्रिएटिव बाबर, और अगर इसे क्रिएटिव बाबर करके करूँगा और इसके ऊपर आईडी में चेंज कर दूँगा, आईडी इसकी यहाँ मैं पर मेरे पास 9 है तो यहाँ पे इसकी आईडी में कर दूँगा 10, इसे करूँगा सेव और पेज को करेंगे रीलोड। ठीक है, अभी आपके पास ये प्रोडक्ट आ रही है लेकिन इसके ऊपर जो इसको फ़िल्टर करने वाला मेन्यू नहीं आया। तो इसको जो फ़िल्टर करने वाला मेन्यू है वो आपका आएगा यहाँ से कैटेगरी के ऊपर, कैटेगरी से। तो अब जब इसकी यहाँ पे कैटेगरी भी चेंज करोगे, अब मैं इसकी कैटेगरी यहाँ पे कर देता हूँ CB और इसको करूँगा सेव, तो आपका ये ऊपर CB का एक मेन्यू बन जाएगा। इसको अगर रीलोड करोगे तो ये आपका CB वाला एक मेन्यू भी बन गया। तो इस तरह से बड़े आप खूबसूरत अंदाज के साथ इसको बना सकते हो। मतलब आपको फ़िल्टर नेविगेशन बार और विद फ़िल्टर आपके पास रेडी होगी। अब इसको आपने सेंटर में किस तरह से करना है, तो उसके लिए आपके पास जो मैनुअल कंपोनेंट है ये आई थिंक ये कैटेगरी के अंदर ये इस डिव को आप एक क्लास लगा दो, क्लास, और इस क्लास को हमने यहाँ पे एक क्लास दी हुई है index.ds BTN ये BTN कंटेनर। इसको यहाँ से कॉपी करो यहाँ पे कैटेगरीज में और यहाँ पे इसकी क्लास पास कर दो और ये डॉट इसका ख़त्म कर दो, सेव किया और बूम, ये आपके पास रेडी होगी। अब ये कंप्लीट आपके पास फ़िल्टर नेविगेशन बार जो है वो रेडी होगी। हमने थोड़ी सी देर में से बना लिया, ये इससे भी कम टाइम लगना था, मुझे एक एक चीज़ आपको सामने समझानी पड़ रही थी। लेकिन जब मैंने इसको खुद से लर्न किया था खुद से सीखा था तब मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। और आपको मैंने जितना भी मुझे जितना इसका जो कंसेप्ट है वो समझ आया वो सारा आपको मैंने एक एज अ समरी सुना दिया, एज अ समरी आपको डिलीवर कर दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी इसके हवाले से सवाल है तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।